पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी और इस याचिका में कहा गया था कि जो हमारी फेम टू स्कीम है सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसके तहत फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत में किया जाना है, तो इसमें अब हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। और जब इस मुद्दे के रिलेटेड कोर्ट का काम चल रहा था, याचिका की सुनवाई हो रही थी, तब कोर्ट ने सरकार को काफी फटकार भी लगाई। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मात्र 2% ही खर्च किया है अब तक, जो कि है लगभग 20 करोड़ रुपीस, और इनका जो एक्चुअल बजट था तो वो था 1000 करोड़ रुपीस का। तो जरूर ये काफी ज्यादा चिंता वाली बात है। इंडिया में 80% से 90% लोग अकेले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर दलील में आगे कहा गया कि जो हमारी फेम टू स्कीम है तो उसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले तो जो हमारी पेट्रोल पर निर्भरता है, जो हमारी डिपेंडेंस है, तो उसको काफी तेजी से घटाना है। सेकेंडली, जो इंटरनल कंबशन इंजन, जिसे हम आईसी इंजन भी कहते हैं, और ये काफी हार्मफुल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए बिकॉज ऑफ देयर इम्पैक्ट, तो इसके इम्पैक्ट को कम करना। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, एक ग्रेजुअल शिफ्ट हमें लाना है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टुवर्ड्स अल्टरनेटिव फ्यूल्स, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शामिल हैं। और यही मेन मुद्दा है। यहाँ पर केवल इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही इंक्लूड किया है और हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स को इन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया है। आगे याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को कहा कि गवर्नमेंट को अब ये इनका जो अनयूटिलाइज फंड है फेम टू इंडिया स्कीम के तहत, जिसे इन्होंने यूज ही नहीं किया है, तो इसे यूज किया जाना चाहिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड को थोड़ा प्रमोट करने के लिए, और साथ ही में हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशंस और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं हाइड्रोजन व्हीकल्स के लिए, तो वो इन्हें डेवलप करना चाहिए इस अनयूटिलाइज फंड से। आगे पेटिशंस ने यह भी कहा कि जिस तरह से भारत में सोलर पावर जनरेशन की कैपेसिटी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, साल दर साल यहाँ पर हम अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते जा रहे हैं बाय बिल्डिंग वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोलर पार्क्स, तो ऐसे समय में हमें चाहिए एक सूटेबल और कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी स्टोरेज मेथड, और इसमें हाइड्रोजन एक लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन में काफी अहम भूमिका निभा सकता है एज एन इफेक्टिव स्टोरेज मीडियम। इसके अलावा हम इसे एफिशिएंटली यूटिलाइज भी कर सकते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और पूरे वर्ल्ड में हाइड्रोजन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही में हाइड्रोजन फ्यूल पर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। यहाँ पर तो कार से लेके ट्रक्स, ट्रेन, और इनफैक्ट यहाँ पर तो हाइड्रोजन फ्यूल से प्लेन उड़ाने का भी काम किया जा रहा है। सो पूरे वर्ल्ड में हाइड्रोजन को काफी तेजी से एक्सेलरेशन मिल रहा है। बट इंडिया ने अगर इसमें काफी तेजी नहीं दिखाई तो हम एक काफी बड़ा चांस मिस कर देंगे टू बिकम अ ग्लोबल क्लीन एनर्जी जायंट। इनफैक्ट यहाँ पर यूरोपियन कमीशन ने भी कहा है कि हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट है हमारे नेट जीरो कार्बन एमिशन के गोल को अचीव करने के लिए। सो जरूर से इस पर काम किया जाना चाहिए। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के व्हीकल्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहिए और साथ ही में एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना है रिलेटेड टू हाइड्रोजन फ्यूल सेल। बट पर्सनली आई फील कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल को प्राइवेटली ओन्ड व्हीकल्स में लाना काफी मुश्किल हो सकता है। इसके बजाय हमें कमर्शियल व्हीकल्स में हाइड्रोजन फ्यूल सेल की टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ट्रक्स हो गया, बसेस हो गया, और इसके काफी सारे एडवांटेजेस भी है। सबसे पहले तो जो स्पीड है, तो इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है एनी अदर फ्यूल से। हाइड्रोजन की स्पीड यहाँ पर जो पिकअप स्पीड होती है तो वो काफी ज्यादा होती है। सेकेंडली, ये एक काफी ज्यादा क्लीन सोर्स है। जो बाय प्रोडक्ट हमें मिल रहा है तो वो मात्र पानी है। बट अब यहाँ पर मेन सवाल ये आता है कि जिस प्रक्रिया से हम हाइड्रोजन फ्यूल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी कैसी है, क्या वो सस्टेनेबल है, क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है, और क्या वो क्लीन है। इस मुद्दों पर हमें फोकस करना चाहिए। वैसे इस मुद्दे पर अगली सुनवाई इसी महीने में होगी ऑन 18 मई 2021। वैसे आपकी क्या राय है, क्या हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स को फेम टू स्कीम के अंतर्गत लाना चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।